बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रियाज बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम अपने व्लॉग की इब्तिदा करते हैं जिला रहीम यार खान के कच्चा के इलाका में। अभी एक ऑपरेशन के दौरान जो है पुलिस मुकाबला हुआ है और उसमें क्या नुकसानात हुए हैं, क्या कामयाबियां हुई हैं पुलिस को, उस पर डिस्कस करते हैं। ये कच्चा माचका का इलाका है। यहाँ पर SHO माचका, जिला रहीम यार खान का एक थाना है माचका, सादकाबाद की हदूद का। वहां पर SHO सब इंस्पेक्टर रमजान साहब जो है, राणा मोहम्मद रमजान, वो तैनात थे। उनको इतला मिली कि एक हनी ट्रैप का जो है वो बंदा जो है डाकू लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने उस पर कार्रवाई करते हुए जाकर उस जो बंदा हनी ट्रैप हो रहा था उसको कामयाबी से जो है वो बाजियाब कराया और उसके बाद पुलिस और डाकुओं के दरमियान जो है फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया। और पुलिस जो थी वो जरा कम तादाद में थी, लेकिन फिर भी जवां मर्दी बहादुरी से जो है वो मुकाबला हुआ और उस मुकाबले के नतीजे में 4 खतरनाक डकैत जो है, जिनका ताल्लुक जो है शर और कोश कबीला से बताया जाता है। ये कोश और शर गैंग से इनका ताल्लुक था। ये 4 डाकू जो है उसके मुकाबले के दरमियान जो है वो मारे गए, जिनमें से 3 के नाम हमें जो है अब तक मौसूल हो गए हैं, जिनमें सदीक शर है, उसके अलावा जो है रखू कोश है और राणू शर है। ये 3 के नाम हमें अब तक मौसूल हुए हैं। और उस मुकाबले के दरमियान जो है एक पुलिस का कांस्टेबल जिसका नाम कैसर चट्टा है, वो जो है गोली लगने से जख्मी हुआ। तो वो मुकाबला करने के बाद जब पुलिस वापस आ रही थी तो उसी दौरान, चूंकि कच्चे का इलाका है, बड़े दुश्वार गुजार रास्ते हैं और कीचड़ ये वो इस किस्म का बारिश के दरमियान, और वैसे भी डाकुओं ने जो है गुजरगाहों को बड़ा अजीब सा बनाया हुआ है, तो वहां पर कुछ गाड़ियां फंसी, पुलिस की गाड़ी फंसी। तो उसी दौरान जो है गर्मी और शदीद हबस थी और उसी हबस के दौरान जो SHO साहब हैं, सब इंस्पेक्टर राणा रमजान साहब, उनको हार्ट अटैक हुआ। हार्ट अटैक के बाद वो वहां पर गिर पड़े। उस पानी वहां पर मौजूद था, उस जगह पे पानी में जो है वो गिरे और उसके बाद उनको मकामी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन वो जांबर ना हो सके और वो शहीद हो गए। ये जो मुकाबला है, आपको पता है कि कच्चे के इलाका में हनी ट्रैप के अलावा वैसे भी अगवा बराए तावान की बहुत ज्यादा वारदातें होती हैं। ये इलाका राजनपुर, रहीम यार खान और सिंध के कश्मोर कच्चा तक जो है वो फैला हुआ है। और ये डाकुओं ने जो है हमेशा से ही ये वारदातों का सिलसिला शुरू कर रखा है। मैं आपको यहाँ पर ये बताऊं कि पुलिस की, खसूसन जिला रहीम यार खान पुलिस की काफी अच्छी कार्रवाइयां जो है वो सामने आई हैं। और ये जो मुकाबला आज का हुआ है, इसे आप वन वे कह सकते हैं, क्योंकि बहादुर पुलिस एहलकारों ने जवां मर्दी के साथ ये मुकाबला किया और 4 डाकुओं को जो है वो जहन्नम वासल किया, जो कि हनी ट्रैप के जरिए अगवा बराए तावान की जो है वारदात कर रहे थे। और अफसोस के साथ ये हुआ कि वापसी पर कामयाबी से जो कार्रवाई हुई, वो वापस करने के बाद जब वापस आ रहे थे तो उस वक्त SHO को जो है वो हार्ट अटैक हुआ और वो जांबर ना हो सके। गर्मी शदीद है आजकल जिला रहीम यार खान के इन इलाकों में, और कच्चे के इलाकों में खसूसन जो है हब्स बहुत ज्यादा आजकल है। तो ये हुआ। अब इतला के बाद जो है पुलिस की भारी नफरी जो है वहां पर मौका पर पहुंच चुकी है। DPO रहीम यार खान इमरान मलिक वहां पर पहुंच चुके हैं। ASP जो है वो भी वहां पर मौजूद हैं और पुलिस की भारी नफरी जो है अगले मोर्चों पर जो है मुकाबला डाकुओं के साथ जो है फायरिंग का शदीद जो है वो तबादला जारी है। और भी मजीद कामयाबियां मिलने की इम्कानात हैं, पुलिस को मजीद कामयाबियां मिलेंगी। ताहम हम राणा मोहम्मद रमजान जो वफात पा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, उनके लिए जो है मगफरत की दुआ करते हैं। अल्लाह पाक हमारी पुलिस के जवानों को, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, जिस जान फशानी से वो आवाम के लिए काम कर रहे हैं। ये आपको ताज़ा तरीन हमने ये इतला पहुंचाई है कि रहीम यार खान के कच्चा माचका के इलाका में ये मुकाबला हुआ है, पुलिस मुकाबला, और उसमें 4 डाकू अब तक की इतलात के मुताबिक, वैसे हमें एक इतला ये भी आई है लेकिन वो गैर मुसद्दका है कि 6 डाकू हलाक हुए हैं, लेकिन 4 डाकुओं की हलाकत को तर्जमान जिली पुलिस रहीम यार खान ने कंफर्म किया है। हमारे पास एक रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो मुस्लिम लीग नून के मरकजी जो लीडर हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, साबिक वजीर आजम, उनके हलका के हवाले से एक रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट जो है पतन ने जो है वो शाये की है और हम तक ये पहुंची है।
इसको मुसद्दका या गैर मुसद्दका जो भी कहा जाए, लेकिन हम तक जो पहुंची है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिस हल्के से NA 130 लाहौर से जीत कर जो है वो मेंबर कौमी असम्बली बने हैं, उस हवाले से पतन ने रिपोर्ट अपनी जो है वो दी है। उन्होंने कहा है कि कौमी असम्बली के हल्का और सूबाई असम्बली के हल्का के नताइज और टर्नआउट इसमें काफी फर्क है। उनका ये कहना है कि पंजाब की तारीख की बदतरीन धांधली, वैसे तो ये जो इलेक्शन हुए हैं ये सारे ही मुतनाज़ा जो है गर्दाने जाते हैं, हर पार्टी यही कह रही है नून के अलावा कि ये मुतनाज़ा इलेक्शन थे पंजाब में ज़्यादातर, लेकिन ये रिपोर्ट में कहा गया है कि पंजाब की तारीख की बदतरीन धांधली यहाँ पर की गई है। फॉर्म 45 में जो जीते हुए थे उनको फॉर्म 47 में जो है उनको शिकस्त से दो चार कर दिया गया और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को इसमें जो है वो फतह दिलाई गई। अब क्या ये बता रहे हैं अपनी रिपोर्ट में, बड़ी अहम बात इन्होंने की है। इन्होंने कहा कि फॉर्म 45 में जो टर्न आउट था वो उन्होंने जो तब्दील किए हैं उसमें टर्न आउट जो है 90 से 100-200% तक इनका चला गया है फॉर्म 47 में जाकर 102%, जबकि सूबाई असम्बली का जो टर्न आउट है वो 40 से 45% रह गया है। ये कैसे मुमकिन है कि एक वोटर वोट देने के लिए आए, वो कौमी असम्बली का वोट तो दे रहा है, सूबाई असम्बली का वोट नहीं दे रहा। वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ जो पैनल है उनका, मुस्लिम लीग नून का, उनके MPA को तो वोट देता है ना। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो ये रिपोर्ट शाया हुई है इसके हिसाब से ये हुआ कि भी आधे से ज्यादा जो है रिजल्ट वो तब्दील करके और फिर वो उनको ज्यादा वोट डलवाने में इतनी ज्यादा आगे चले गए कि उनको ये याद नहीं रहा कि 100% कहाँ रुकना है, वो 102% जो है टर्न आउट बाज जगहों पे जो है वो दे गए। तो ये एक रिपोर्ट आई थी, ये हमने आपसे शेयर की है। उसके बाद हमारे पास जो अगली खबर है वो ये है कि चेयरमैन FBR अमजद जुबैर टवाना ने कबल अज वक्त रिटायरमेंट का जो है लेने का फैसला किया है। ये बहुत बड़ी खबर है, जो समझने वाले हैं उनको पता है और जो सोचने वाले हैं वो सोचें कि चेयरमैन FBR ने कबल अज वक्त, इनकी रिटायरमेंट जो है वो फरवरी 2025 में होनी थी, लेकिन इन्होंने फैसला किया है कि जी मैंने अभी रिटायर होना है। एक तो हमने पिछले दिनों ये देखा था कि जब उनकी ताजरों के साथ एक मीटिंग हुई तो ताजरों ने इनकी खूब मिट्टी पलीद की थी, और जो टैक्सेस लगे हैं, जो जालमाना टैक्सेस लगे हैं, उस हवाले से भी इनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। इन्होंने अपना इस्तीफ़ा जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भिजवा दिया है, और ये इस्तीफ़ा कबूल होता है या नहीं होता ये तो वज़ीर आज़म की मर्जी है। लेकिन यहाँ पर चेयरमैन FBR जो इस वक्त मौजूद हैं, अमजद जुबैर टवाना साहब, इन्होंने कोई जो है वजह नहीं बताई इस्तीफ़े की। उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि मेरी ज़ाती मजबूरियां हैं, उस वजह से मैं जो है कबल अज वक्त जो है रिटायरमेंट ले रहा हूँ। लेकिन ये बात इतनी सीधी और सादा नहीं है। हमारे पास एक इंटरनेशनल लेवल की जो है वो खबर है। वो खबर ये है कि हमास के जो रहनुमा इस्माइल हानिया हैं उनको जो है ईरान में शहीद कर दिया गया है। अब उनकी शहादत के हवाले से मुख्तलिफ जो है वो बातें आ रही हैं, लेकिन कंफर्मेशन जो है इस बारे में ये नहीं हुई कि किस तरह से उनकी जो है वो शहादत हुई है। उनके बारे में ये है कि वो ईरान के सदारती एक तकरीब थी, उसमें शिरकत के लिए गए हुए थे और ईरान की वो इसमें समझ लें कि हिफाजत में थे, और वहां पर उनको शहीद कर दिया गया। पूरी दुनिया में, पूरे मुसलमानों में, पूरी दुनिया के मुसलमानों में एक इस्तराब की जो है वो कैफियत है और गम व गुस्से की कैफियत है। ये हमास के जो है वो शहीद हैं जिनके खानदान के अब तक तकरीबन ये बताए जाते हैं कि 60 से ज्यादा शुहदा हैं अब तक जो मुसलमानों के लिए जंगें हो रही हैं। और खास तौर पे आपको बताऊं कि जो गजा में जंग चल रही है उसमें हमास का कितना बड़ा किरदार है, ये आप सबको पता है कि मुसलमान ममालिक में सबसे ज्यादा किरदार जो है वो गजा में जो फलस्तीनियों की इमदाद कर रहे हैं वो हमास जो है आगे आगे है, सफ़ा अव्वल में। और आज हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत जो है वो मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़े गम की खबर है, और अल्लाह करे कि इसके पीछे जो भी अनासर हों वो बेनकाब हों और सही मामला तक हम पहुंच सकें। नाज़रीन, पहले ईरानी सदर की शहादत जो एक हेलीकॉप्टर के हादसे में हुई थी, उससे अभी तक मुस्लिम दुनिया जो है वो उस गम से नहीं निकली, और उस पर ये एक मुसलमान जो गाजी था शहीद कर दिया गया। और इस आपको मैंने पहले बताया कि इसके ख़ानदान के 60 अफराद अब तक जो है ये मुसलमानों की इमदाद में, उनके साथ खड़े होने में और जंगें लड़ने में आगे आगे, और 60 लोग जो है पहले ही शहीद हो चुके हैं और आज इनकी शहादत हुई है। हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं
कि अल्लाह पाक इनके रुतबे और दर्जात बुलंद करे। नाज़रीन, आपको पता है कि पाकिस्तान में आजकल महंगाई कितनी है, लोग बिजली के बिलों से इतने परेशान हैं और लोग खुदकुशियों पे मजबूर हैं। पहले ही पाकिस्तान जो है वो पिसा हुआ है, पाकिस्तान की आवाम पिसी हुई है, पाकिस्तान कर्जों के नीचे दबा हुआ है। और इस दौरान में हम आपको ये बताएं कि इत्तेहादी हुक्मरानों की अयाशियां और हुक्मरानों की अयाशियां ख़त्म नहीं हो रही। यहाँ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की एक हमारे पास खबर है। इन दिनों यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो चेयरमैन सेनेट हैं, वो सरकारी अपने दौरे पर जो है यूके में मौजूद हैं। उनके साथ 3 सेनेटर हैं और उसके अलावा उन्होंने 2 एमएनएज का इंतखाब किया है अपने साथ वफद में। तो वो दोनों के दोनों जो एमएनएज हैं वो उनके सगे बेटे हैं। एक एमएनए है कासिम गिलानी साहब और दूसरे हैं अब्दुल कादिर गिलानी साहब। ये उनके साथ है। एक तरफ तो अवाम के पास बिजली के बिल भरने के लिए जो है वो फुर्सत नहीं है और हम आईएमएफ के कर्ज के नीचे डूबते जा रहे हैं। मुल्क जो है वो समझ लें हिचकोले उसकी कश्ती खा रही है और दूसरी तरफ हमारे हुक्मरानों की अयाशियां नहीं खत्म हो रही। अब ये देख लें कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब यूके के दौरे पर जाकर, और अगर आपने किसी ऐसे दौरे पे ज़रूरी भी है जाना तो कोई काम के बंदे ले जाएं, आप अपने सगे बेटों को लेके जा रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में मज़ीद खबरों और तबसरों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।